दुबई के नंबर से रात को 3 बजे के करीब कॉलें आनी शुरू होगी, फिर मैसेजेस आने शुरू हो गए कि जी आपके लिए हमें किसी पॉलिटिकल थर्ड पार्टी ने पैसे दिए हैं, आपकी एक वीडियो हमारे हाथ लग गई है पर्सनल और हम उसको रिलीज़ करने से रोक देंगे अगर आप हमें $50,000 देंगे। सर मैं एयरपोर्ट बैठी थी, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो बाहर जा रहा था वापस, मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया और आगे से मेरा पैगाम उनके लिए है कि तुम अपनी बेबेदी रिकॉर्ड करके बेशक चला दो, मेरी नहीं तो लाभ सकती। तो इसलिए मैंने जाके दुबई में भी इनका जो जहाँ से नंबर था वहाँ पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, साइबर क्राइम FIA में भी रजिस्टर कराई है और इनको बताना चाहती हूँ ये वीडियो वाली मासी आपकी होगी और वीडियोस आपके घरों से निकलती होंगी। अल्लाह का शुक्र है हमने बाकिरदार हमारी क़यादत भी है और बाकिरदार उनके फॉलोअर्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में नए ऐसे घटिया काम किए कि हमें कोई खौफ हो, इसलिए हम नडर होकर बाहर निकलते हैं और ऐसी धमकियां देने वालों को घर से निकाल के जाके मारो। किन पर शक है आपको, कौन है कौन इस तरह की घटियापन करता है? यहाँ पे वीडियोस किसके पास है? कौन दावे करता है कि लाइब्रेरियाँ हमने बनाई हुई है? जिनकी बनाई हुई है उनकी तो कहाँ पे टांगती होंगी, यहाँ कहाँ पे टांगने वाले नहीं है, यहाँ पे आपके टक्कर के लोग हैं, ये ज़हन में रखिएगा। वीडियोस तो सबके पास हैं, वीडियोस जिनकी होती हैं उन्हीं की निकलती हैं। आप डीप फेक लगा के या अगर मेरे जैसी खातून को जिसके माशाल्लाह बच्चे भी 22-22 साल के हुए हैं, आप मुझे थ्रेट नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब बाहर आते हैं ना तो अपनी इज्जतें और अपना किरदार संभाल के आते हैं, हम ना भागे हैं और ना भागने वालों में शामिल हैं। मैंने हमेशा जब भी आपसे बात हुई आपको बड़ा बारहब आया और मैं भी हमेशा आपसे इजाज़त लेके आपसे बात करता हूँ, तो क्या मतलब क्या सिनेरियो है, क्या सोच है उन लोगों की जो आपको इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं बेसिकली, और क्या आपको मेंटली परेशानी हुई इस हवाले से या फैमिली में कोई इस तरह की कोई बात हुई? देखिए मेंटली जो डिस्टर्ब और रिटार्डेड लोग होते हैं ना, जब वो स्ट्रॉन्ग खवातीन को जो ना मेरी कभी उनको करप्शन नज़र आई है ना कभी कुछ और स्कैंडल नज़र आया है, इस तरह की थ्रेट्स मुझे क्या देंगे? मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैंने उनको दिखा दिए तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि जब अब तुम वो क्या कहते हैं मूसलों से अब क्या घबराना, जब आप उतरी हैं इस मैदान में और आपके ऑपोनेंट्स इतने घटिया और गलीज लोग हैं तो ये सारा कुछ तो आपको इस किस्म की जो सियासत का कल्चर है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आराम से उसको ब्लॉक किया और अगले दिन जाकर कंप्लेंट कर दी, सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने उस पर डाल दिए हैं। एक मुझे घटिया सी तस्वीर भी भेज के ये बताने की कोशिश की जा रही कि ये आप हैं, तो मैंने आगे से नहीं कहा कि आप ही के घर के कोई बंदे होंगे। जाहिर है हम लोग अल्लाह का शुक्र है अपने घर वालों की पूरी सपोर्ट के साथ आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं, खावन की सपोर्ट के साथ आते हैं, फैमिली की सपोर्ट के साथ आते हैं और उन्होंने हमें इस काबिल समझा तो हम बाहर आए। हमारे पास तो कोई ना मेरा बाप कोई वज़ीर आज़म था ना मेरी माँ कोई मुल्क की वज़ीर आज़म रही है या मुझे पर्ची पे वो चेयरमैन बना के गई थी कि तुम पार्टी संभाल लो। मैंने तो जो मेहनत की है, स्ट्रगल की है, अपनी स्ट्रगल के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें हम फेस करने की हमारे अंदर हिम्मत है और हमारी किरदार की, गुफ्तार की और हक की और सच की और ईमान की जो ताकत है उसकी वजह से हम खड़े हैं। ना हराम खाया ना हराम किया। बिल्कुल जी, बड़ी लीज हरकत है ये और आपने बड़ा अच्छा कि ऐड कर दिया कि मेरे पास जो हस्बैंड थे उनका जो है इस हवाले से क्या रिएक्शन था, तो वीडियो परमिशन बच्चों का इस हवाले से क्या रिएक्शन था? उन्होंने हस्बैंड को आपके साथ खड़े होकर सपोर्ट किया पड़ा उन्होंने आपको? देखिए बच्चे इनिशियली जब इस तरह की कोई हरासमेंट होती थी टॉक शोज में होती थी, इनके तो है ना घटिया घटिया लोग हैं तलाल चौधरी टाइप के, कोई ना कोई वर्बल हरासमेंट करते, तो इनिशियली उस वक्त छोटे थे तो उस वक्त डिस्टर्ब भी हो जाते थे। अब उनको पता है कि ये हमारे ओपोनेंट्स बहुत घटिया हैं और हमारी माँ जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है वो ना उनकी कोई इक़दार है ना उनके कोई किरदार है और वो घटियापन में किसी भी लेवल पर जा सकेंगे, तो इसलिए हम ज़हनी तौर पे उनको रेडी रखते हैं। लेकिन बहरहाल माशरा हमारा एक इस्लामी माशरा है और हम वैल्यूज़ वाले लोग हैं, पढ़े लिखे तबके से हमारा ताल्लुक है, हमने कोई हराम नहीं कमाया हुआ, ना हराम अपने बच्चों को खिलाया ना हमारे माँ बाप ने हमें कभी खिलाया, इसलिए हम अपनी इज्जत को अपनी जान से आगे समझते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा है कि जो ये करने की कोशिश करें मैं घरों में जाके उनको जिधर छुपे मैं से निकाल के मारूंगी। ऐसा दुख होता है माशरे के